Hi there, welcome to MirrorPip Academy. This is lesson number 2 on crypto derivatives. अगर आपने लेसन नंबर 1 नहीं देखा है तो आपको लिंक या तो इधर मिलेगी या लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. Go and check that out before you start this lesson. In this lesson, we will talk about funding. फंडिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिप्टो फ्यूचर्स को डिटेल में समझने के लिए. फंडिंग की वजह से क्रिप्टो में लिक्विडिटी या तो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है और फंडिंग ड्राइव करता है क्रिप्टो का प्रीमियम्स और डिस्काउंट. अब ये सारी चीज़ें आपको समझने में अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, बट लेट मी डाइव इनटू माय स्क्रीन एंड टीच यू इन डिटेल. सो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है फंडिंग. अब फंडिंग कई लोगों को पता ही नहीं होता है. ये एक ऐसी फीस है जो आपके अकाउंट से कई बार धीरे 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 कट के, अपार्ट फ्रॉम योर ब्रोकरेज, ये फीस भी धीरे धीरे कट के आपके अकाउंट को खाली कर देती है. परपेचुअल फ्यूचर्स में फंडिंग के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था पिछली क्लास में. अगर आप इस सीरीज में नए हैं और अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले वो वीडियो देखें एंड फिर इस वीडियो पे आएं. अब फंडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो केवल परपेचुअल फ्यूचर्स पे लागू होता है, यानी कि ना ये स्पॉट मार्केट में अप्लीकेबल है, ना ये ऐसे फ्यूचर्स में अप्लीकेबल है जिनकी एक्सपायरी है. पिछले वीडियो में हमने दो तरीके के फ्यूचर्स को समझा था. एक है फ्यूचर्स विच हैज नो एक्सपायरी यानी कि परपेचुअल फ्यूचर्स, एंड अ कन्वेंशनल फ्यूचर विच हैज एक्सपायरी. अब जो कन्वेंशनल फ्यूचर्स हैं जिनकी एक्सपायरी है उस पर फंडिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है. जो परपेचुअल फ्यूचर है जिसको हम जब तक चाहें तब तक होल्ड कर सकते हैं, चाहे लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, उस केस में फंडिंग कम्स इनटू पिक्चर. चलिए एक्सचेंज पे चलते हैं, कॉइन स्विच पे, एंड फंडिंग को समझने की कोशिश करते हैं. सो मैं आ गया हूँ कॉइन स्विच पे. अब कॉइन स्विच में जैसे ही मैं फ्यूचर्स पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट BTC का चार्ट ओपन हुआ है. यहाँ पे आप एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखोगे, वो है फंडिंग. और फंडिंग यहाँ पे लिखी हुई है 0.0051%, और ये फंडिंग है नेगेटिव में. दो तरीके की फंडिंग होती है, एक पॉजिटिव फंडिंग और एक नेगेटिव फंडिंग. अब फंडिंग का कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस हुआ ये आज हम डिटेल में समझते हैं, और इसे समझाने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ बोर्ड पे. सो मार्केट में स्पॉट है और फ्यूचर्स है. अब मान के चलिए BTC का स्पॉट में रेट है 91,000 रुपीज या $91,000. अब अगर अधिकतर लोगों को ऐसा लगे कि यहां से तो BTC डेफिनेटली ऊपर जाने वाला है, जैसे इंडियन मार्केट्स में सब लोगों को लग रहा है यहां से चांदी बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी या यहां से सोना बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा. सिमिलरली अगर मार्केट में ऐसा एक यूफोरिया आ जाए जहां लोगों को लगे कि यहां से BTC बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है, तो कई सारे लोग फ्यूचर्स में बहुत ज़्यादा BTC बाई करने लग जाएंगे. अब क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग फ्यूचर्स में बाई करने लग जाएंगे तो फ्यूचर्स महंगा होते चला जाएगा. हो सकता है वो 91,000 की जगह 91,100 हो जाए, या हो सकता है वो 91,200 हो जाए, या वर्स्ट केस वो 92,000 भी हो सकता है. अब कन्वेंशनल फ्यूचर जो हैं उनकी एक्सपायरी होती है, तो एक्सपायरी के दिन चाहे वो अभी कितना भी दूर हो, एक्सपायरी के दिन उसको स्पॉट प्राइस को ही मिमिक करके सेटल करना पड़ेगा. बट परपेचुअल फ्यूचर्स कितने भी दूर जाके कितने भी देर उस दूरी को बनाए रख सकते हैं. ये जो डिफरेंस है स्पॉट और फ्यूचर में, ये एक लेवल से ज़्यादा ना बढ़े, इसी के लिए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया फंडिंग. फंडिंग में हम उन ट्रेडर्स को एनकरेज करते हैं जो मार्केट के डायरेक्शन के ऑपोजिट बेट लेने का करेज रखते हैं. मान के चलिए पूरी दुनिया को लग रहा है कि बिटकॉइन यहां से ऊपर जाने वाला है, तो हर कोई बाई करना चाहेगा. अब अगर हर कोई बाई करेगा तो सबसे पहली बात तो स्पॉट में 91,000 है, बट फ्यूचर में शायद वो प्राइस मुझे 92,000 मिले या 93,000 मिले, यानी कि फ्यूचर्स हो सकता है मुझे बहुत बड़े प्रीमियम्स पे मिले. दूसरी बात, अगर सब बाई करने जाएंगे तो कोई सेल करने वाला होगा ही नहीं. अब अगर कोई सेल करने वाला है ही नहीं तो फ्यूचर्स में भी ट्रेडिंग रुक जाएगी. तो यहाँ पे एक ऐसा मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा
जहां हम सेलर को इंसेंटिव प्रोवाइड कर सके और सेलर को एनकरेज कर सके कि आप आइए मार्केट में ट्रेड्स को शॉर्ट कीजिए, आपको प्रॉफिट्स के अलावा किसी और तरीके से भी हम पैसा देंगे। एंड उसी कॉन्सेप्ट का नाम है फंडिंग। मान के चलिए अगर बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा प्रीमियम चल रहा है, $1000 का प्रीमियम चल रहा है और फंडिंग इंट्रोड्यूस होती है पॉजिटिव में, लेट अस से 0.1% पर 8 आवर्स। इसका मतलब है कि अब 0.1% का फंडिंग या ब्याज एक सेलर को मिलेगा बिटकॉइन को होल्ड करने का हर 8 घंटे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, यानी कि एक दिन में उसको 0.3% ब्याज मिलेगा अगर उसने एक बिटकॉइन या आधा बिटकॉइन या 0.001 बिटकॉइन भी शॉर्ट कर दिया तो अब इससे क्या हुआ कि सेलर को एक मोटिवेशन मिला कि चलो मार्केट नीचे जाएगा तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, बट अगर मार्केट ऊपर भी गया तो भी मुझे एटलीस्ट हर दिन 0.3% की सेफ्टी नेट मिल रही है। अब ये जो फंडिंग का पैसा जो सेलर को मिल रहा है, ये कौन दे रहा है उसे? क्या ये उसे एक्सचेंज प्रोवाइड कर रहा है? क्या उसे कोई ब्रोकर प्रोवाइड कर रहा है? या क्या उसे कोई गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है? नहीं, ये पैसा बायर की पॉकेट से जाता है सेलर की पॉकेट में अगर फंडिंग पॉजिटिव है। कई केसेस में फंडिंग नेगेटिव भी होती है। फंडिंग कब नेगेटिव होती है वो भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, बट इस केस में आप फोकस कीजिए कि अगर फंडिंग पॉजिटिव है और अगर मैंने बिटकॉइन बाई किया ये एक्सपेक्ट करके कि मार्केट ऊपर जाएगा, और अगर मैंने फ्यूचर्स बाई कर रखा है, स्पेशली परपेचुअल फ्यूचर्स अगर मैंने बाई कर रखा है, तो पहली बात तो बाई करने पे मेरा ब्रोकरेज लगा, बट हर 8 घंटे मेरी पॉकेट से जो भी फंडिंग रेट होगा उस 8 घंटे का, उतना पैसा मेरे अकाउंट से धीरे 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 कटता रहेगा। अब ये एक ऐसी फीस है जिसपे कई सारे ट्रेडर्स बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द की रीजन कि कई सारे ट्रेडर्स का बहुत ज्यादा पैसा ऐसे चले जाता है। अब ये फंडिंग रेट किसी भी कॉइन का कुछ भी हो सकता है। कई बार फंडिंग रेट्स आर एज हाई एज 3%। कल ही के मार्केट में मैंने 3.8% की नेगेटिव फंडिंग रेट भी देखी। नेगेटिव फंडिंग रेट कब आती है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर मार्केट में फ्यूचर्स का रेट प्रीमियम पे चल रहा है तो फंडिंग होगी पॉजिटिव। अगर मार्केट में फ्यूचर्स का रेट डिस्काउंट पे चल रहा है तो फंडिंग होगी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है आपको फ्यूचर्स बाई करने पे पैसा मिलेगा, शॉर्ट करने पे आपके अकाउंट से पैसा जाएगा। अज्यूम करके चलिए बिटकॉइन 91,000 पे है स्पॉट में, बट मान के चलिए फ्यूचर्स में है $85,000 पे। अब फ्यूचर का रेट स्पॉट से कई ज्यादा नीचे है। अब ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि सारी वर्ल्ड को ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन गिरने वाला है, इसलिए फ्यूचर्स डिस्काउंट में चला गया। हर कोई इसको शॉर्ट करना चाह रहा है, बट बायर है ही नहीं, तो बायर को हमें इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। हो सकता है इतने बड़े डिफरेंस पे बिटकॉइन में फंडिंग आ जाए -0.2% फॉर एवरी 8 आवर्स। अब इससे होगा क्या? अगर मैंने बिटकॉइन को बाई किया तो बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो मुझे फायदा है ही, बट हर 8 घंटे अगर बिटकॉइन फ्लैट भी रहता है या नीचे भी जाता है तो मेरी नोशनल वैल्यू पे मुझे 0.2% ऑफ माई प्रिंसिपल मुझे मिलता रहेगा। अगर एक दिन में 3 बार ऐसा होगा, क्योंकि 8 × 3 24 आवर्स, तो हर दिन मुझे 0.6% का ब्याज मिलता रहेगा। तो इस तरह से अलग अलग कॉइन्स के अलग अलग प्रीमियम्स और डिस्काउंट होते हैं। जितना बड़ा प्रीमियम उतनी बड़ी पॉजिटिव फंडिंग, जितना बड़ा डिस्काउंट उतनी बड़ी नेगेटिव फंडिंग। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर फंडिंग बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी तो बहुत ज्यादा बायर्स आके उस प्राइस को स्पॉट की तरफ लेके चले जाएंगे। सिमिलरली अगर फंडिंग बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गई, बिकॉज बहुत ज्यादा प्रीमियम आ गया परपेचुअल फ्यूचर में, तो कई लोग उसको शॉर्ट करके फ्यूचर्स को वापस उसको स्पॉट की तरफ लेके आ जाएंगे। और इसी मैकेनिज्म की वजह से, फंडिंग मैकेनिज्म की वजह से, स्पॉट का प्राइस और परपेचुअल का फ्यूचर्स का प्राइस लगभग एक जितना ही होता है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं यहां पे। जैसे कॉइन स्विच पे आप देखेंगे
परपेचुअल फ्यूचर्स का रेट चल रहा है 90,951 और अगर स्पॉट का हम प्राइस देखें तो यहाँ पे मार्क प्राइस भी लिखा हुआ है 90,953, ये लगभग इतना ही है, 90,958, 90,958 लगभग एक जितना ही है, 19-20 का भी फर्क नहीं है, कई बार थोड़ा बहुत 10-1 डॉलर का फर्क है, बट इससे ज़्यादा फर्क नहीं है। अब अगर आप इसकी फंडिंग देखेंगे तो 0.0047 नेगेटिव, कभी थोड़ी बहुत 0.001% पॉजिटिव, मतलब ना के बराबर ये नेगेटिव या ना के बराबर ये पॉजिटिव में होता है, बिकॉज स्पॉट और फ्यूचर लगभग एक जैसा ही चल रहे हैं। बट ऐसा हर कॉइन में हो जरूरी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया, कॉइन स्विच में 450 से ज्यादा कॉइन्स हैं। तो चलिए यहाँ पे कॉइन्स में देखते हैं। यहाँ पे मैं फंडिंग रेट को सॉर्ट कर सकता हूँ। जैसे ये मैंने सॉर्ट किया, आप देखें यहाँ पे एक कॉइन आया है GPS USDT, जिसकी फंडिंग है -1.022%। चलिए इसको सेलेक्ट करते हैं। अब जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, आप यहाँ पे देखेंगे ये जो GPS USDT है, ये चल रहा है, इसका रेट 0.006853 एंड इसका जो स्पॉट प्राइस है वो चल रहा है 0.006871, यानी कि ये काफी ज्यादा डिस्काउंट में चल रहा है। अब क्योंकि ये डिस्काउंट में चल रहा है, यानी कि स्पॉट का प्राइस फ्यूचर से ज्यादा है, तो इसका मतलब कि मार्केट में इसमें गिरावट एंटिसिपेशन है। बट बायर को इंसेंटिवाइज करने के लिए यहाँ पे फंडिंग पॉजिटिव हो रही थी, सॉरी यहाँ पे फंडिंग -1% थी। अब -1 की जगह ये -0.77 है। कॉइन स्विच पीछे बैकएंड में बाइबिट एज एन एक्सचेंज यूज करता है, तो बाइबिट में फंडिंग बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होती है। अब आपका एक सवाल ये आएगा कि अगर मैं यहाँ पे बाई कर लूँ तो मुझे मेरे अकाउंट में फंडिंग कब डेबिट होगी या कब क्रेडिट होगी। देखिए, अलग अलग कॉइन्स के अलग अलग फंडिंग रेट्स होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द कॉइन्स में फंडिंग हर 8 घंटे में एक बार रियलाइज होती है, कुछ कॉइन्स में हर 4 घंटे में भी होती है, कुछ कॉइन्स में हर 2 घंटे में हो सकती है, कुछ कॉइन में हर घंटे फंडिंग रेट बदल सकती है। इस एग्जाम्पल में हर 8 घंटे पे 0.783 का फंडिंग एक्सचेंज होने वाला है। यानी कि अगर मैं अभी इसे बाई करता हूं तो मैं अगर इसको 53 मिनट्स 47 सेकंड्स और होल्ड करूँ, ये देखिए ये काउंटडाउन टाइमर है, तो मुझे 0.7% मिल जाएगा। अभी देखिए ये घट के 0.54% हो गया। तो ये पैसा कब मिलेगा? जब ये काउंटडाउन 000000 हो जाएगा। अभी 53 मिनट बाकी है, 53 मिनट्स बाकी है, बट जैसे ही हम ये 53 मिनट्स खत्म कर लेंगे, यानी कि जैसे ही 4:30 बजेंगे, तो शार्प 4:30 बजे ये फंडिंग एक्सचेंज होती है। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने अभी बाई किया और 4:30 बजे से पहले अगर मैंने एग्जिट कर दिया, तो ना मेरे को फंडिंग मिलेगी ना मेरे पॉकेट से फंडिंग जाएगी। सिमिलरली अगर मैंने इसको अभी शॉर्ट किया और 4:30 से पहले अगर एग्जिट कर दिया, तो भी मेरा कोई नुकसान नहीं है, ना मुझे फंडिंग मिलेगी ना फंडिंग जाएगी। फंडिंग आपके अकाउंट में तभी रियलाइज होगी जब आपने काउंटडाउन 000000 हो गया, उसके बावजूद आपने उसको होल्ड कर रखा है। इसका यह भी मतलब हुआ कि मुझे अभी से इस कॉइन में फंडिंग कमाने के लिए ट्रेड लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब लास्ट के 2 मिनट बचेंगे, मैं अगर तब भी इस कॉइन को खरीद लूं, तो उस टाइम पे जो भी फंडिंग का रेट आ रहा होगा 1%, 0.5%, 0.7% या जो भी आ रहा होगा, उतना मेरे अकाउंट में मुझे मिल जाएगा। सो टू समराइज, फंडिंग बेसिकली काम करता है डिपेंडिंग अपॉन कि कॉइन प्रीमियम पे है या डिस्काउंट पे है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको डिस्काउंट का। चलिए एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको प्रीमियम का। जैसे ये LSK है, जिसकी फंडिंग है 0.1243% और ये भी 51 मिनट्स में रियलाइज होने वाली है। अब आप देखेंगे इसका स्पॉट प्राइस है 18040, बट फ्यूचर है 18044। अब क्योंकि फ्यूचर्स प्रीमियम में चल रहे हैं कंपेयर टू स्पॉट प्राइस, इसीलिए फंडिंग पॉजिटिव है। यानी कि लोगों को लग रहा है मार्केट ये पर्टिकुलर कॉइन ऊपर जाने वाला है, शॉर्ट कोई करेगा नहीं। शॉर्ट करवाने के लिए
फंडिंग को हमने पॉजिटिव रखा है, तो अगर आप इसमें शॉर्ट करते हो तो आपको 0.1175% हर 8 घंटे पे मिलने वाला है। अब जैसे मैंने पिछले भी एक एग्जाम्पल में दिखाया आपको कि कुछ कॉइन्स थे जिनके फंडिंग -1% भी थी, अब वो खैर बहुत नीचे चला गया। अब हमारे पास एक और कॉइन आया मीम, जिसमें फंडिंग -0.8% है। अभी जो फंडिंग -0.8% है, ये 2 घंटे बाद रियलाइज होगी, यानी कि ये 5:30 बजे इसमें फंडिंग रियलाइज होगी 0.8% की। तो ये 0.8% से मैं कितना कमा सकता हूँ ब्याज में, अगर मैं इस कॉइन को होल्ड करता हूं तो कितना कमा सकता हूं। आइए उस पोटेंशियल को समझने की कोशिश करते हैं बाय एन एक्सेल शीट। सो जो मीम कॉइन वाला एग्जांपल है, उसमें -0.8% आपको मिल रहा है फॉर एवरी 4 आवर्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं उस कॉइन को 4 घंटे होल्ड करूं या लास्ट के 1 मिनट भी होल्ड करूं उस 4 घंटे की साइकिल कंप्लीट होने से पहले, तो भी मुझे 0.8% मिल जाएगा। बट मान के चलते हैं कि मैं इस कॉइन को पूरा 1 साल होल्ड करता हूं और अज्यूम करते हैं हाइपोथेटिकली कि ये 0.8% मुझे हर 4 घंटे का मिलता रहेगा। तो ये कितना होता है, थोड़ा सा आइए समझने की कोशिश करते हैं। 0.8% हर 4 घंटे में मिलेगा, यानी कि एक दिन में मुझे 6 बार मिलेगा, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और अगर पूरे साल के लिए अगर हम होल्ड करते हैं 365 डेज, तो ये होता है 1752% का ब्याज। यानी कि आपने अगर 10 रुपए इन्वेस्ट किए तो वो बन जाएंगे 175.2 रुपीज बाय द एंड ऑफ द ईयर। अगर ये कॉइन चाहे वही का वही रहे, अगर ये कॉइन अभी $1 पे चल रहा है मान के चलिए, और अगर पूरे साल के बाद भी अगर ये $1 पे ही रहता है, तो भी अगर आपने इसको बाई कर रखा है और अगर फंडिंग नेगेटिव में है, तो आपने अगर 10 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो वो 175.2 रुपीज़ का आपको ब्याज देके चले जाएंगे। इसका उल्टा भी हो सकता है, यानी कि अगर एक कॉइन $1 का है और आपने उसको होल्ड किया फ्यूचर्स में, परपेचुअल फ्यूचर में, और आप भूल गए, शॉर्ट किया और आप भूल गए, और शॉर्ट करने के बाद 1 साल बाद जहां था वहीं का वहीं है, तो भी आपके अकाउंट से 175.2 रुपीज़ चले जाएंगे। आपने निवेश सिर्फ 10 रुपए किए थे, बट आपके अकाउंट से 175.2 रुपीज़ ब्याज की तरह निकल जाएंगे आपके अकाउंट से। तो फंडिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है परपेचुअल फ्यूचर का, जिसकी वजह से कई ट्रेडर्स का अकाउंट लिक्विडेट भी हो सकता है और कई ट्रेडर्स का अकाउंट मल्टी बैगर की तरह भी काम कर सकता है। हर एक्सचेंज में ये सारे कॉइन्स अलग रेट पे चलते हैं, तो अलग प्रीमियम्स चलते हैं, जिसकी वजह से आप फंडिंग का आर्बिट्राज भी रन कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए एक और एक्सचेंज पे लेके चलता हूं, जिसका नाम है डेल्टा एक्सचेंज। अब अगर मैं यहाँ पे फ्यूचर्स में जाऊं और मीम यूएसडी पे जाऊं, तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ फंडिंग है -0.498% की। यानी कि अगर मैं सेम कॉइन को यहाँ खरीदूंगा तो मुझे केवल 0.5% मिलेगा। केवल वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ बिकॉज मैंने 0.8% देख लिया, बट आप सोच के देखिए, अगर कोई आपको ½ ब्याज दे रहा है हर 4 घंटे का, कितनी बड़ी बात है ये। बट चलिए, यहाँ पे मुझे मिल रहा है 0.495%, यहाँ पे मुझे मिल रहा है 0.8%। अब वापस एक्सेल पे चलते हैं। एक्सचेंज 1 यानी कि कॉइन स्विच पे मुझे मिल रहा है फंडिंग -0.8% का, एंड एक्सचेंज 2 यानी कि डेल्टा पे मुझे मिल रहा है, लेटर से 0.49% को मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ -0.5%। तो क्या मैं एक स्ट्रैटेजी ऐसी बना सकता हूँ कि मैंने एक्सचेंज 1 पे इस कॉइन को बाई कर लिया और एक्सचेंज 2 पे अगर मैं इस कॉइन को शॉर्ट कर दूं तो इस कॉइन के ऊपर या नीचे जाने पे मेरा कोई लॉस नहीं होगा। क्यों लॉस नहीं होगा? क्योंकि एक का प्रॉफिट दूसरे के लॉस के साथ ऑफसेट हो जाएगा। बट फंडिंग एक में आएगी और एक में जाएगी। एक एक्सचेंज में मुझे 0.8% की फंडिंग आएगी, दूसरे एक्सचेंज में मेरी 0.5% की फंडिंग जाएगी। तो नेट मैं 0.3% की फंडिंग ऑन माय प्रिंसिपल कमा रहा हूंगा। और क्योंकि एक रिस्क फ्री स्ट्रेटजी है,
कि एक का प्रॉफिट दूसरे के साथ सेट ऑफ हो सकता है। अगर मैं इसे 10x यानी कि 10 गुना लेवरेज पे भी यूज कर लूं तो मुझे 0.3 इंटू 10x यानी कि हर घंटे का 3% का ब्याज मिल सकता है। आप सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है। हमारा एक प्लेटफॉर्म है मिरर पे, इसके बारे में हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, बट मैंने ये सेम ट्रेड अक्रॉस 2 एक्सचेंजेस ले रखा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास मीम यूएसडी कॉइन स्विच में भी है जहां मैंने बाई कर रखा है, मीम यूएसडी डेल्टा में भी है जहां मैंने शॉर्ट कर रखा है। बाई मैंने कॉइन स्विच में इसलिए किया क्योंकि फंडिंग का पैसा ज्यादा कॉइन स्विच में मिल रहा है। शॉर्ट मैंने डेल्टा में इसलिए किया क्योंकि फंडिंग का पैसा डेल्टा में कम मिल रहा है। तो यहां मुझे इस कॉइन स्विच वाले मीम में मुझे 0.8% का ब्याज मिलेगा और डेल्टा वाले में 0.5% का ब्याज जाएगा हर 4 घंटे। अब मैं इस कॉइन को, इस पेयर को तब तक होल्ड करूंगा जब तक ये डिफरेंस बना रहेगा। जैसे ये डिफरेंस श्रिंक हो जाएगा तो मैं ये दोनों ही सौदे काट दूंगा। अब आप देखेंगे मेरे पास 1 लाख क्वांटिटी मीम की डेल्टा में शॉर्ट है, 1 लाख क्वांटिटी मीम की कॉइन स्विच में बाई है। एक जगह $5 का लॉस आ रहा है, एक जगह $2.5 का प्रॉफिट आ रहा है। नेट दोनों को मैंने एक साथ ही लॉन्ग और शॉर्ट किया था। अब जैसे ही इन दोनों का पीएनएल सेम रीच हो जाएगा, अपार्ट फ्रॉम द पीएनएल मेरे पास फंडिंग का पैसा आ चुका होगा एंड उस फंडिंग का पैसा जब मुझे लगेगा कि इस पीएनएल से और ब्रोकरेज से कई ज़्यादा बड़ा है तो मैं ये सारी ट्रेड्स को कट करके इस पोजीशन को यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। सो दिस वे यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ फंडिंग ऑल्सो। लास्ट प्रो टिप बिफोर वी वाइंड अप दिस क्लास, अगर आपको फंडिंग में थोड़ा सा सिक्योर्ड वे में चीज़ों को देखना है तो आप जब भी फंडिंग को देखेंगे तो आपको देखना है कि ये कितनी ऑफन फ्लक्चुएट कर रही है। जैसे मीम यूएसडीटी के एग्जांपल में ये -0.8 काफ़ी देर से है, ये फ्लक्चुएट नहीं कर रही है, तो देयर आर वेरी हाई चांस कि ये -0.8 आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। इसको वेरीफाई करने का एक और तरीका भी है। आप क्या कर सकते हैं, आप क्योंकि कॉइन स्विच का बैकएंड बाइबिट है तो आप बाइबिट पे जाएंगे, बाइबिट पे आप फ्यूचर्स सेलेक्ट करेंगे, फ्यूचर्स में आप इस सेम कॉइन को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और आप यहाँ पे देखेंगे फंडिंग -0.8 ही है। ये बिल्कुल बाइबिट और कॉइन स्विच का रेट, ऑर्डर बुक सब कुछ सेम है क्योंकि बाइबिट एक्सचेंज और कॉइन स्विच ब्रोकर है। अब अगर मैं यहाँ डेटा पे क्लिक करूंगा बाइबिट के चार्ट पे तो मुझे फंडिंग रेट का डेटा मिल जाएगा। अब आप देखेंगे ये जो मीम कॉइन है ये लगभग 24 दिसंबर से इसका फंडिंग रेट रेड में ज़्यादा है, ग्रीन में कम है। रेड का मतलब है फंडिंग नेगेटिव, ग्रीन का मतलब है फंडिंग पॉजिटिव। कुछ दिनों से ये फंडिंग ठीक ठाक चल रही थी, हाईएस्ट इसने -0.1% का भी दिया था मे बी दिसंबर 26 को। उसके बाद जब वो पॉजिटिव जाता है तो 0.005% यानी कि ना के बराबर ही वो पॉजिटिव जाता है और कई बार वो सिर्फ नेगेटिव ही रहता है। बट आज उसने कुछ अलग ही कर दिया। आज उसने फंडिंग -0.72% दी 1:30 बजे, अब वो -0.8% भी देने वाला है। तो इस ग्राफ को देख के भी मुझे आइडिया लग जाता है कि देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि इसकी फंडिंग जो है वो नेगेटिव में ही ज़्यादा देर रहेगी। सिमिलरली आप अलग कॉइन्स के भी देख सकते हैं, जैसे BTC की 90% ऑफ द टाइम्स फंडिंग पॉजिटिव रहती है। तो अगर मैं BTC USDT सेलेक्ट करूंगा, उसका फंडिंग देखूंगा तो आप देखिए मेजॉरिटी ऑफ द ग्राफ आर इन ग्रीन। रेड में बहुत कम बार जाता है और ग्रीन ही ग्रीन रहता है। सिमिलरली अगर आप कोई और कॉइन देखना चाहेंगे, जैसे कि एक कॉइन है डस्क, अब आप देखेंगे इसकी जो फंडिंग पॉजिटिव में थी वो 0.01 थी, बट नेगेटिव में इसने 0.3%, 0.7%, 1.83% और जैसा कि मैंने आपको बताया कल ये -4% की फंडिंग भी दे रहा था हर 8 घंटे। ये देखिए -3.897%। सोच के देखिए इस कॉइन को बाई करके होल्ड करने के लिए आपको 4% का ब्याज मिल रहा था हर 8 घंटे, यानी कि एक दिन का 12% ब्याज। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर फ्यूचर्स जो है वो स्पॉट से बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे चले गए थे। इनफैक्ट अभी भी यहाँ पे इसका फंडिंग -0.5% चल रहा है। अगर आप देखेंगे
इसका स्पॉट प्राइस चल रहा है 21509 और इसका प्रीमियम फ्यूचर्स प्राइस चल रहा है 21342। बहुत ज़्यादा बड़े डिस्काउंट पे चल रहा है फ्यूचर, इसीलिए इसका फंडिंग नेगेटिव 0.5% है। एंड अगर सेम कॉइन आपको अलग एक्सचेंज पे अलग फंडिंग रेट पे मिल रहा है तो आप इसके भी आर्बिट्राज कर सकते हैं। तो इस तरह से यू हैव टू बैलेंस आउट एंड फाइंड अ ट्रेड जहाँ पे आपको मार्केट मूवमेंट से ज़्यादा लॉस ना हो और फंडिंग बहुत ज़्यादा मिले, तो आप एक कंसिस्टेंटली एक रेगुलर इनकम यहाँ से फंडिंग या ब्याज के द्वारा कमा पाएंगे। सो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है फंडिंग फ्यूचर्स का। सो विद दिस वी कंप्लीट आवर क्लास ऑन फंडिंग। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट ऑप्शंस, कैसे ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं एंड कैसे आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन से एक अच्छे ट्रेडिंग सेटअप को क्रिएट कर सकते हैं। See you all in the next class. Now that was about funding. With this, we complete our introduction to crypto futures. I hope इन 2 lessons में आपने क्रिप्टो फ्यूचर्स में ट्रेड करना डिटेल में समझ लिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या क्वेरी है, here is the helpline number. You can reach out to our helpline number on WhatsApp or you can also mail us on this email address. In the next lesson, we will learn about crypto options. जैसे इंडियन मार्केट्स में ऑप्शंस होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से क्रिप्टो मार्केट्स में भी ऑप्शंस होते हैं। क्रिप्टो मार्केट्स में भी एक्सपायरीज है, लॉट साइज है, कॉल है और पुट है। In the next lesson, we will learn about all of this in complete detail. So I'll see you in the next lesson, but make sure you like this video and subscribe to our channel. See you.